नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक क्या हो सकता है? तांबे का तार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। कवक के कारण ये बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया, शुक्राणु कैसे होते हैं? छोटे सूक्ष्मजीव, क्षीण, सूक्ष्म। तो क्या हो जाएगा? बहुत सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से एक कोशिका जीव क्या करता है? एक कोशिका जीव क्या करता है? तो क्या हो जाएगा? शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, बंद कमरे में क्या जलाना खतरनाक होता है? तो कोयला जलाना क्या होता है? खतरनाक होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? तो कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक भी होता है, जनन भी, खंडन भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। HIV क्या है? तो HIV एक वायरस है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी है? तो आँखों के लिए जरूरी विटामिन क्या है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंदर कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा? 60%। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, फसल को पकने में कितने महीने का समय लगता है? तो आप जानते हैं फसल को पकने में कितना लग जाता है? 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी सही है। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देते हैं? तो क्या हो जाएगा? कवक। ऑप्शन बी सही है। कोयले के जलने से क्या उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला। कोयले के जलने से ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर क्या उत्सर्जित होता है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रोड। ऑप्शन ए सही है। किशोर को क्या कहा जाता है? इसको टीन एजर्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने की विधि को निराई बोलते हैं। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। निम्न में कौन सी अधातु है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। इसमें सभी हो जाएगा, अधातु हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यालय इकाई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने तथा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इस पे किसका लेपन करते हैं? जिंक का। ऑप्शन सी सही है। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन सी सही है। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का कप नहीं जलेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है? तो उसको क्या बोलते हैं?
जनन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। आगे पूछा गया है, रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल कौन सा है इसमें? गेहूं। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन सी सही है। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपग्रह बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन ए, उपयोग कम करना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन ए 14 का। ठीक है, 15 में लेते हैं। टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें ध्वनि का संचरण होता है। तो डोरी के माध्यम से, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया, झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? आर्सेनिक। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? क्या हो जाएगा? CNG। ब्रेड यानी डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? यीस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि। और सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग संचरणीय रोग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।